बच्चा देने के बाद गाय भैंस की अड्डर गादी जिसे हम लेवटी कम हो गई है तो क्या करें। बहुत इस तरह के जो कमेंट्स हैं पशुपालक उनके भी आते रहते हैं। साथ में फिल्म में हम देखते हैं कि पशु में कई बार जो बच्चा देने के बाद यानी ब्याने के बाद में पशु की जो अड्डर गादी है वह कम हो जाती है। साथ में अड्डर गादी कम होती है तो उसकी वजह से उनमें दूध की मात्रा भी कम हो जाती है। तो आप अपने पशु में भी यदि इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं यानी अड्डर गादी यदि ब्याने के बाद में उसकी कम हो जाती है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है, साथ में दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है, तो उस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं की अड्डर गादी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने पशु को अड्डर गादी इस तरह की स्थिति में देना है तो आप अपने पशुओं को सिर्फ ये 2 चीज़ खिला सकते हैं। यदि आप अपने पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है तो ये 2 चीज़ दे दो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह भी आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल वाला सुन। आपको पता है चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। वीडियो पर आते हैं लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, अड्डर गादी का कम होना पशुओं के लिए एक सबसे बड़ा है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए या कई बार पशु में 20-25 दिन भी हो जाते हैं, उसके बाद में अड्डर बहुत कम होती जाती है। तो ब्याने के बाद में पशु में यदि 20 दिन हो जाता है, 20 दिन के बाद में एक तो उनकी डिवर्मिंग करा लेनी चाहिए, एक तो उन्हें आप पेट के कीड़े मारने की दवा आप 20 दिन हो जाते हैं तो उन्हें दे देनी चाहिए। यदि 20 दिन से पहले यदि आपके पशु में अड्डर गादी का विकास कम हुआ है या डाउन होती गई है तो उस स्थिति में एक तो आप अपने पशु की अच्छी डाइट रखना है। खाने का मतलब है कि आप अपने पशु की अच्छी डाइट रखना है, अच्छा दाना मिश्रण आप अपने पशु को देना है। जो भी यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं वो आप अपने पशु को अच्छी मात्रा में दें, जिस तरह से जितना बॉडी वेट होता है उतनी मात्रा में आप अपने पशु को अच्छा फिट सप्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए। अन्यथा आप अपने पशु को यदि आप अच्छा दाना मिश्रण, अच्छा हरा चारा, सूखा चारा, दलिया या अदर जो आप अपने पशु को देते हैं वह नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है। साथ में पशु में बच्चा देने के बाद में जिस तरह से मेथी है, अजवाइन है, ये भी आप अपने पशु में जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ ऐड ज़रूर करके देनी चाहिए। यानी मेथी देना चाहिए, साथ में अजवाइन भी आप अपने पशुओं को साथ में मिक्स करके ज़रूर देनी चाहिए। इससे भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इनके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आप अपने पशु को बाईपास फैट प्रोटीन यानी बाईपास फैट प्रोटीन जो पाउडर आते हैं वह उनका उपयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि पशु में जैसे अड्डर गादी का कम होना, कमजोरी होना, दूध की मात्रा का डाउन होना, तो उसमें बाईपास फैट प्रोटीन युक्त बहुत इस तरह की कंपनियां बनाती हैं। कोई मैं इसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई सी भी आप कंपनी का पाउडर उठा करके आप अपने पशु को दे सकते हैं कि जिसकी मात्रा 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम पर डे होती है। वह आप अपने पशु को जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ ऐड करके ज़रूर दे देना चाहिए। इनके साथ साथ आप अपने पशु में कई बार क्या होता है कि कोई इस तरह की दिक्कत हो सकती है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है या अड्डर लेवटी में कोई इस तरह की दिक्कत हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो मैं एक नुस्खा बताता हूँ वह नुस्खा भी आप अपने पशु को देना है, जो कि मैं हर तरह की जिस प्रकार से यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, थन से संबंधित कोई दिक्कत है, थन में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, अड्डर लेवटी का यदि विकास नहीं हो पा रहा है, कम हो रही है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, कम है, तो सभी में आप उस नुस्खे का उपयोग करना चाहिए। और मैं हर वीडियो में इस तरह की दिक्कतें हो जाती है तो बताता भी हूँ। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है नींबू। नींबू का बहुत बड़ा रोल है। नींबू में सिट्रिक एसिड, विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, जो कि आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है। थन से संबंधित, अड्डर से संबंधित, दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत है उनको ये दूर करता है। तो आपको 200 ग्राम तो नींबू का रस आपको निकाल लेना है। यानी 200 ग्राम आप नींबू का रस निकालें। नींबू का रस निकाल लिया, 200 ग्राम नींबू का रस ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है कि आपको उतनी मात्रा में 200 ग्राम शक्कर यानी शक्कर लेना है, जो गुड़ का ही एक भाग होता है शक्कर, जो कि आपके पशुओं के लिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं करती है, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देती है अड्डर गादी बढ़ाने में और दूध बढ़ाने में। तो 200 ग्राम आपको शक्कर उसके अंदर मिक्स कर लेनी है। इसी के साथ साथ आपको करना है 200 ml तिल्ली का तेल, यानी जो मीठा तेल बोलते हैं साधारण भाषा में, जिसे तिल्ली का तेल बोलते हैं। सरसों का तेल न लेकर के आप तिल्ली का तेल लें, 200 ml
तिल्ली का तेल। अब तीनों को आपको क्या कर लेना है कि मिक्स कर लेना है। तीनों को आप मिक्स करके जो भी यदि आप अपने पशुओं को बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके 1 दिन की डोज है, सिर्फ 1 दिन की डोज है। इस तरह से आपको लगातार 5 दिन आपको कंटिन्यूटी ये डोज देनी है, यानी लगातार 5 दिन आप अपने पशुओं को ये डोज दें, तभी आप अपने पशुओं में अडर लेवटी का विकास आप आसानी से कर सकते हैं। दूध की मात्रा कम हो गई है तो दूध की मात्रा भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह का थन के अंदर इन्फेक्शन है, अडर में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कई तरह की दिक्कतों का समाधान आप इस नुस्खे से अपने पशुओं में कराया जा सकता है। तो ये 5 दिन आपको लगातार देना है। इनके साथ साथ आप अपने पशु को मल्टीविटामिन का उपयोग करना है। ऐसी विटामिन जिसके अंदर विटामिन्स भी हो, AD3 भी हो, साथ में उसके अंदर बायोटिन भी हो, कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स भी मिले हो, तो उस तरह की आपको विटामिन्स लिक्विड का उपयोग पशुओं में करना है। तो इस तरह की विटामिन्स लिक्विड के लिए आप जो एक केरस की आती है बोविबेस्ट H, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है, तो आप इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करना है। बोविबेस्ट H है जिसके अंदर क्या होता है कि बायोटिन सबसे ज़्यादा आती है, जिंक आता है, क्रोमियम आता है, विटामिन B12 भी इसके अंदर आती है, AD3E भी आती है, जो कि आपके पशुओं की कमजोरी दूर करके पशुओं के अडर लेवटी का अडर ग्रोथ करने में बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ाती है, इम्यूनिटी भी आपके पशुओं को बढ़ाती है, बीमार होने से भी बचाती है। किसी भी तरह के इंटरनल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम ये करती है। तो ये केरस की बोविबेस्ट H आप उन पशुओं को 20 ml पर डे, यानी 20 ml आपको पर डे आपको ये देनी है लगातार 25 दिन। दिन में सिर्फ एक बार 20 ml से आपको ज़्यादा नहीं देनी है। 20 ml आपको शाम के समय आप अपने पशुओं को दे दें, डायरेक्ट भी दे सकते हैं या किसी बांट या दाना मिश्रण के साथ ऐड करके भी दे सकते हैं। लगातार 25 दिन आपको ये बोविबेस्ट H लिक्विड आप अपने पशुओं को खिला दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशुओं की अडर लेवटी का विकास भी हो जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगी और दूध की मात्रा भी पशुओं में बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो नींबू वाला आपको जो नुस्खा है वह अपनाना है, साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से एक मैंने बताया कि बाईपास फैट प्रोटीन कोई पाउडर आते हैं वह देना है, और साथ में आप अपने पशुओं को जो एक बोविबेस्ट H जो मल्टीविटामिन बायोटिन आती है वह आप अपने पशुओं में उपयोग करनी है। तो आप आसानी से ये सभी के सभी फिट सप्लीमेंट है, कोई भी नुकसान नहीं होगा, दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, दूध में इनका कोई भी असर नहीं आएगा, तो रिजल्ट आपके पशु में अच्छा मिलेगा। तो आप अपने पशुओं को दें और कोई नुकसान नहीं, बैटरी रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। फिर लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा और आपके पशुओं की बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी और कमज़ोर भी नहीं होगा। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।